आदमी कांग्रेस की बेटी की हमारी जम्मू कश्मीर के प्रभारी मैडम रजनी पाटिल जी, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष राम मीर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब मोदी भोला राम जी, बलवान सिंह जी हमारे जनशक्ति साहब विधायक विजय सानी जी, जनशक्ति के इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट और साहब मंत्री एस चौधरी जी हमारी जनशक्ति हैं कश्मीर से। मैडम जी आपको ब्रीफ करेगी। सबसे पहले जो कश्मीर के हालात रोज़ ब रोज़ खराब हो रहे हैं, बड़ी चिंताजनक स्थिति है उसके बारे में, और जो हमारा शिविर हुआ है कल रात को तक हुआ 31 से 2 तक, उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। मैडम से बात करेंगे। आज नमस्कार। सबसे बड़े तो पटनी टॉप से हम सब आ रहे हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक जो स्थिति है कि कश्मीर वैली में जो हर रोज़ किलिंग्स हो रहे हैं उसके तरफ हम कांग्रेस पार्टी चिंता व्यक्त करती है। आज ही और 2 दिहाड़ी मजदूरों के किलिंग्स हो गए, कल एक बैंक मैनेजर का किलिंग हो गया, और दिन ब दिन ये किलिंग्स होते जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई निर्बंध नहीं है। और हमें लगता है कि जिस तरह से एक सपना दिखाया गया था कि एक तरह से खुशहाली जम्मू कश्मीर में आई है, वैसे खुशहाली होते हुए नज़र नहीं आ रही है। जो बताया गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अमित शाह जी ने, वो सपना जो दिखाया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो सपना कहीं खरे होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और आज तो देखा जाए तो कश्मीर वैली में हर कोई अपनी ज़िंदगी जो है वो अपना मुट्ठी में लेके घूम रहा है। ये वस्तुस्थिति है। मुझे लगता है कि ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। आज उस स्थिति में देखा जाए तो 1990 की स्थिति याद आती है, और लास्ट पार्लियामेंट के सत्र में जब हम वहाँ पे थे उपस्थित, तो हर प्राइम मिनिस्टर से लेके हर व्यक्ति ने कश्मीर फाइल्स के ऊपर चर्चा की और कश्मीर फाइल्स के लेके उसके ऊपर चर्चा की, लेकिन कश्मीर फाइल्स वस्तुस्थिति में क्या है वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आज वो जो स्थिति 1990 की जो कश्मीर वैली में हो रही है, मुझे लगता है कि वो चिंताजनक है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि जो हमारे भाई बहन वहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं, जो वहाँ पे उनकी गोलियां मारकर हत्या की जा रही है, उनको सुरक्षित जगह पे उनको लाया जाए, कहीं पे भी जहाँ पे उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की है, बाकी किसी की नहीं। तो उसकी सुरक्षा देना, उनका सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी सरकार ने करनी चाहिए। जो मर गए हैं उनका पूरा का पूरा मुआवजा उनको देना चाहिए। उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार ने लेनी चाहिए, वो भी जिम्मेदारी सरकार ने बखूबी निभानी चाहिए। ये भी हमारी मांग हम यहाँ पे करते हैं। तीसरी हमारी मांग ये है कि जिस तरह से आज हालात श्रीनगर के एयरपोर्ट के आपके सामने आ रहे हैं, आपके मार्फत ही हम देख रहे हैं, वहाँ पे उस परिस्थिति पे काबू रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो भी सरकार ने करनी चाहिए, और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी की, और पूरे देश में इसका संदेश जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति हालात सामान्य है। क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मुझे भी हजारों फोन आ रहे हैं सुबह से कि आप तुरंत वहाँ से निकल जाओ। उनको मालूम नहीं कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन जब टीवी देखते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं भी कहीं गड़बड़ में फंस न जाऊं, इसलिए वो लग रहा है जल्दी से जल्दी निकल जाओ वहां से। उनको ये पता नहीं कि मैं जम्मू में हूं, मैं अच्छी ठीक से हूं। उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ होने वाली है। तो लोगों को इस असुरक्षितता का वो जो माहौल है, वो माहौल जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, और वो खत्म होने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये हमारा कहना है, और वो सरकार ने जल्द से जल्द करना चाहिए। अब दूसरे विषय पे मैं आना चाहती हूँ कि हमारा 31 से लेके 31, 1 और 2 जून को हमारा नव संकल्प चिंतन शिविर
पटनी टॉप में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो शिविर था जो हमारा उदयपुर में शिविर हुआ था 14, 15, 16 मई को। उदयपुर में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नवसंकल्प चिंतन शिविर हुआ था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो शिविर हुआ था उसमें 422 लोगों का शिविर हुआ था और उसमें हमारे नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे और उन निर्णयों की निर्णय जो लिए थे उस निर्णयों के अनुसार ये तय हुआ था कि उस निर्णय के अनुसार 2-2 दिन का एक शिविर हर स्टेट में 1 और 2 मई को लिया जाए, जून को लिया जाए। तो इसके तहत हमने 1 और 2 जून को पूरे देश में हमने ये फैसला ले लिया। उसके तहत हमारा पटनी टॉप में ये शिविर हुआ और उस 2 दिन के शिविर में हमने स्टेट में भी सभी वरिष्ठ नेतागणों को बुला के अच्छे शिविर में सब चर्चा हुई, साधक बाधक चर्चा हुई और उसमें सभी विषयों के ऊपर संगठन, राजनीतिक, आर्थिक, किसान, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, युवा, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई और उसमें पूरे के पूरे और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के जो संबंधित निर्णय हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई और जिसमें जो निर्णय हुए वो बताने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक तो जो हमारा डिक्लेरेशन हुआ है उसके प्रति डिटेल आपको शायद मिला देंगे आपको दे देंगे। लेकिन मोटा मोटी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें जो निर्णय हुए उसमें कांग्रेस के पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट तैयार करने के लिए हमारा निर्णय जो AICC के अनुरूप हुआ है वो हमने किया है। राष्ट्रीय ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शुरू करने का एक निर्णय हुआ है और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट शुरू करने का निर्णय हुआ है। राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे बहुत सारे बूथ से लेके आगे बहुत सारी हमारे जो पोस्ट है, इकाइयाँ वो खाली है, वो आगे आने वाले 80 से 90 से 180 दिनों में पूरा करने के लिए हमने तय किया गया है। वो सब खाली पद हमारे भर जाएंगे, वो 180 दिन का हमने समय दिया है। प्रत्येक राज्य स्तर पे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हम करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मतलब है 5 से 6 लोगों की हम कमेटी करेंगे। एक अध्यक्ष सिर्फ निर्णय नहीं लेंगे, सामूहिक नेतृत्व की कल्पना इसके पीछे है। हमारे प्रमुख 5-6 लोग जो होते हैं हर स्टेट में, उनकी अफेयर कमेटी होगी और वो सब मिलकर निर्णय लेंगे। 50% ऑफिस बेरर 50 साल के उम्र के नीचे होंगे, यानी यंग लोगों के लिए स्थान दिया जाएगा। एक व्यक्ति और एक पद, ये हमारे निर्णय का स्थान होगा कि जो हमारे एक ही व्यक्ति यहाँ का भी अध्यक्ष होता है, वहाँ का भी अध्यक्ष होता है, यूथ कांग्रेस में भी होता है, तो वो नहीं होगा। हमारा एक व्यक्ति और एक पद होगा और एक व्यक्ति 5 साल से ऊपर एक पोस्ट पे रहेगा नहीं। ये हमारे निर्णय हुए हैं। उस निर्णय का अनुसरण करके हमारे इसके आगे के निर्णय होंगे। ये हमारा यहाँ पे भी अनुसरण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारे 2 दिन के शिविर में हुआ, जिसका मैं आपसे यहाँ पे उच्चारण करना चाहती हूँ, वो हुआ कि सब हमारे हर कोई शिविरार्थी ने ये इसका अनुसरण किया और उच्चार किया कि राहुल गांधी जी इन्होंने हाथ में अपना अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। इसका हर एक ने उच्चारण किया और इसका स्वीकार किया कि इसके आगे जो आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने इस ऑल इंडिया कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हेट और इस राजनीति चल रही है, हेट की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और जिस तरह से विद्वेष और राजनीतिकरण ध्रुवीकरण करने की राजनीति चल रही है, इसको अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ाई गए 20 साल से कर रहे हैं, वही एक अकेला है बंदा है कि जो इसका जवाब दे सकता है। हमारा कांग्रेस की जो विचारधारा है वो विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं, इसका हमें पूरा विश्वास है और इसलिए राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास रखकर हमारे सबने मांग की है कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद का स्वीकार करना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिक्लेरेशन पटनी टॉप में किया है, उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं।
मैडम, कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से आपने कुछ नेताओं को शो कॉज नोटिस भी इशू किया है, जो एक पैरेलल सेम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे कश्मीर घाटी में। क्या डिसीजन जो है पार्टी लीडरशिप की तरफ से लिया जाएगा उनको लेकर, क्या कारण? जो इशू जो नोटिस किया है इसका मैं जानकारी ले लूँगी। मैंने तो कोई इशू नोटिस किया नहीं है, प्रदेश कांग्रेस ने किया होगा, मैं उसकी जानकारी ले लेती हूँ। मैडम, राहुल गांधी को फिर से एक ईडी की तरफ से समन इशू किया गया है। उससे पहले हमने देखा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को भी पहले भी एक समन दिया गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जो ईडी की तरफ से 2 बार उन्हें समन आ चुके हैं नेशनल हेराल्ड केस में। 8 साल पहले नेशनल हेराल्ड केस में जो समन इशू किया था वो केस में कुछ दम नहीं था, क्योंकि आपको सबको मालूम है नेशनल हेराल्ड केस ब्रिटिशों के पहले जब ये केस रही थी, उसके 90 करोड़ रुपए उसके ऊपर कर्जा था। फिर उसको जो रिवाइज करते केस उस तरह से उन्होंने यंग इंडिया करके किया था, तो वो केस पूरा बंद हुआ था। उसके बाद में अभी फिर अचानक से वो रीओपन करके, जिसमें पैसों का कोई मतलब ही नहीं है, पैसों का पॉलिटिकल वेंडेटा आगे करके उन्होंने ये मैडम सोनिया जी को और राहुल जी को उसमें आगे लाने की कोशिश की है। जिस तरह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी हर एक को ईडी, उनका ईडी तो उनके घर का जैसे नौकर जैसे उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा करने से कोई फायदा होगा नहीं। इसके आगे भी इतिहास में देखा जाए तो जिस तरह से इंदिरा जी के टाइम पे भी उन्होंने अगर इस तरह से उपयोग किया, उसका उनको उल्टा बुमराह हुआ है। अगर करेंगे तो उसका उल्टा उपयोग होगा उनको। मैडम, आप क्या कहते हैं कि ईडी को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसमें ईडी कब इन्वेस्टिगेट करते हैं? जब पैसों का इसमें इस्तेमाल होता है, तो इसमें पैसों का कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसमें क्या, इसमें दम क्या है? सब कागज आगे उनके किए थे, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं था, इसलिए बंद किया गया था। फिर उसमें ओपन करने की क्या आवश्यकता थी? फिर दिखाएंगे कागज। जिस तरीके से कश्मीर के हालात हैं, आपको क्या लगता है जो 90 में क्योंकि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, वो बोले कि 90 जैसा हाल एक बार फिर हुआ है। आप जो कांग्रेस रूल में रही है, क्या लगता है क्या इसका नतीजा हो सकता है? किस तरह से इसे कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है, निपटा जा सकता है? बहुत गंभीर सिचुएशन मुझे लगती है आगे, क्योंकि 90 में भी ऐसे हुआ था। और अगर आपको याद है तब गवर्नमेंट अलग थी, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट बीजेपी ने दिया था और राज्यपाल भी बीजेपी का था। इस बार भी वैसे ही था, वैसे ही सिचुएशन है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह से इतना असुरक्षित जीवन जीना, कश्मीरी पंडित हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको इस तरह से असुरक्षित जीवन जीना कश्मीर में, ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है अपने देश में सुरक्षित जिंदगी देना। क्या कांग्रेस मौजूदा हालात में बीजेपी की जो कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए कांग्रेस आगे आएगी? उनकी कोई ऑल पार्टी मीटिंग के पहले बिल्कुल। आपने अगर राहुल जी का लास्ट टाइम का पार्लियामेंट का स्पीच सुना है, तो राहुल जी ने यही बोला था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत धुरंधर लोग हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनकी मदद ले लीजिएगा, हम तैयार हैं उसके लिए। अगर आपने उनका भाषण सुना होगा तो हम तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा तैयार है। ऐसे देश में या प्रदेश में कोई संकट आता है तो हम बिल्कुल तैयार है मदद करने के लिए। जितने भी एम्प्लॉइज कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं वो जम्मू आ चुके हैं वापस। उनकी एक ही मांग है कि हमें जम्मू जो है यही ट्रांसफर किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि उन्हें कश्मीर के अंदर ही सेफर प्लेसेस पे पोस्ट किया जाएगा। इसे कांग्रेस कैसा समर्थन करती है, कैसे देखती है? हमारा हाई लेवल टीम हमारे अध्यक्ष मीर साहब और भल्ला साहब के नेतृत्व में गया था, और हमने यही डिमांड की है कि उनको सुरक्षित जगह पे लिया जाए, क्योंकि उनको ज़्यादातर सुरक्षा नहीं। एक शिक्षिका थी, उनके यहाँ मैं खुद गई थी, वो भी जम्मू की थी, उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक लड़का था, वो शिक्षक था, उनको भी गोली मारकर हत्या की, उनको भी घर पे मैं गई थी, उनके घर पे। लेकिन अगर इस तरह से मार दिया गया, अगर उनको नौकरी देकर वो यहाँ से बच्चे जाते हैं, उनके परिवार को अगर मालूम नहीं कि वो वापस आएंगे कि नहीं, तो वो कैसे नौकरी करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन तो कह रही है कि हम सेफर प्लेसेस पे करेंगे ट्रांसफर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जम्मू चाहिए, हमें कश्मीर में जॉब नहीं करना है। इसे कांग्रेस कैसे? तो ये जो सुरक्षित वातावरण देना है वो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो ये काम इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अपने ही प्रदेश में वो सुरक्षितता नहीं दे सकते, तो दिस इज अ फेल्यूर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। तो ये फेल्यूर है उनका। तो क्या आप एलजी मनोज सिन्हा को इस सब का जिम्मेदार ठहराती हैं? तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर कुछ काम करते हैं तो वो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित वातावरण देना, उनकी ही जिम्मेदारी है। आपके हिसाब से जो भी टारगेटेड किलिंग्स का शिकार हुए हैं, उनके परिवारों को मुआवजे के अलावा और क्या दिया जाना चाहिए?
उनको, और उनकी अगर मांग है तो उनको घर में उनकी पत्नी को या किसी को नौकरी दिलानी चाहिए, तो नौकरी देना चाहिए कि उनका परिवार कौन जलाएगा फिर, क्योंकि वो बहुत यंग है, क्यों उनके घर के जो कमाने वाले लोग हैं वो चले गए हैं, तो उनको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे नौकरी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।